मसाला हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, दानेदार है। फिर अदरक और धनिया के साथ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ मटन कौरमा, पर वो झटपट वाला। अगर आपके मेहमान आ जाएं, जल्दी बनाना हो, तो आप लोग ये झटपट कौरमा आसानी से बना सकते हैं, और वो भी दानेदार कौरमा अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास है ये मटन। मैंने लिया है, अच्छी तरह धो लिया है इसको मैंने। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे प्याज हैं, 2 अदद मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ की, इनको इस तरह चॉप कर लिया है। टमाटर 2 अदद दिए थे। यहाँ पे अदरक और लहसुन है, ठीक है। कुकिंग ऑयल मैंने हाफ़ कप लिया है, और यहाँ मेरे पास दही की 2 चम्मच मैंने ली है, और यहाँ पे मेरे पास करी पत्ता है, और 2 मोटी मिर्च हैं, गरम मसाला है यहाँ पे, और ये पिसा हुआ धनिया है, सुरख लाल मिर्च है, हल्दी है, ये तीनों 1 टेबलस्पून है, और हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास नमक है, और चुटकी यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून से कम, सॉरी, ये ज़ीरा है मेरे पास। मेथी, कसूरी मेथी हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, और सब्ज़ मिर्च है, और धनिया है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। पर ये झटपट बनने वाला कौरमा है। अगर आपके पास जल्दी हो, आपको आपके घर मेहमान आ जाएं, तो आप ये झटपट कौरमा बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मटन जो 750 मेरे पास ग्राम था, उसको इस तरह मैंने धो लिया है। अब मैं कुकर में ये चीज़ बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ मेरे पास टमाटर हैं, वो टमाटर भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज है मेरे पास, वो भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी इस तरह। यहाँ पे जो मेरे पास अदरक और लहसुन था, वो भी अंदर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने धनिया और नमक और हल्दी, ये चीज़ें बस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और पानी इसके अंदर मैं डालूँगी जिसमें गोश्त डिप हो जाए, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ेगा और गोश्त भी छोड़ेगा। तो बस फिर तकरीबन इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। सुरख मिर्च अभी हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हम इसका भुनाई के वक्त इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। पानी मैं उतना डालूँगी जिसके अंदर गोश्त डिप हो जाए, और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी। मैंने कुकर से निकाल के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। इसका थोड़ा सा पानी है, मैं इसको खुश्क करूँगी, और उसके बाद हम अगले इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे। गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। इसके अंदर है, जैसे ही बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, मैं तब ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगती हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उस पर पता चल जाए। जितने ज़्यादा हम इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे, उतनी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई होगी। आंच मैंने तेज़ ही रखी हुई है इसकी। टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन जो हमने इसके अंदर ऐड किए थे, वो तकरीबन सारे हो चुके हैं। साइडें इसकी देख रहे हैं आप, लग रही हैं। जब चिपकना स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इस मुकाम पे क्या करूँगी, अब ऑयल डालना स्टार्ट कर दूँगी। हाफ कप मेरे पास जो ऑयल था, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے۔ اور پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کون سی ریسپی کھانی ہے، میں وہ ٹرائی کروں گی لازمی۔ اور اسی طریقے سے میں اس کی بھنائی کرتی رہوں گی۔ یہ سارا کام ہم نے تیز آنچ پہ ہی کرنا ہے۔ اب اس پوائنٹ میں کیا کروں گی، جو سرخ لال مرچ تھی میرے پاس، کری پتہ تھا، زیرہ تھا اور موٹی جو 2 مرچیں تھیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ اور ایک اور انگریڈینٹ اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے، وہ ہے ناریل کا پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے اندر ایڈ کریں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، پر اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ٹیسٹ اچھا آئے گا ناریل کے پاؤڈر ڈالنے سے۔ اب بس ہم لال مرچ کو اچھی طریقے سے پکائیں گے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ چمچہ ہم نے مسلسل اس میں ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سالن چپکے نہیں۔ بھنائی کی خوشبو آنے لگے تو ہم اس کے اندر ایک اور انگریڈینٹ ایڈ کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے 2 چمچ دہی لیا ہے، اس کو اس طرح پھینٹ لیا ہے میں نے۔ اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اندر اچھی طرح اس کو بھی اس کے اندر کوک کر لیں گے۔ تھوڑی سی بھنائی کرنے کے بعد تقریباً اس کو میں 5 سے 7 منٹ کے لیے دھیمی آنچ پہ رکھ دوں گی تاکہ گوشت کے اندر سارے مسالے ایڈ ہو جائیں اور اس کی اچھی طریقے سے بھنائی ہو جائے۔ اسمیل آنا خوشبو اس کی آ رہی ہے۔ اب اس مقام پہ کیا کروں گی، تھوڑا سا پانی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی، وہی دہی والے یہ برتن میں نے پانی ایڈ کیا تھا۔ تاکہ دہی کا پورا یہ باؤل جو ہے تو بالکل اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اب میں اس کی آنچ سلو کرتی ہوں، تقریباً اس کو میں 5 منٹ ڈھکنا دے کے رکھ دیتی ہوں تاکہ اچھی طریقے سے یہ کوک ہو جائے، اس کی بھنائی ہو جائے۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں تو اب چیک کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا آیا ہے، سارا آئل اس کا باہر آ چکا ہے، مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے کوک ہو چکا ہے، دانے دار، ٹھیک ہے۔ اب اس پوائنٹ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کی فلیم بند کر دینی ہے، اور گوشت ہمارا ٹینڈر ہو چکا تھا۔ اب میں کیا کروں گی، اس کو ڈش آؤٹ کروں گی، ٹھیک ہے، اور اس طرح پھر ہم اس کے گارنش کرتے ہیں پھر ادرک اور دھنیا کے ساتھ، تو ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں۔